वो कुन कहता है हो जाता है, वो किसी बात का माज़अल्लाह मोहताज नहीं है। इंसान की अक्ल जो है वहां पर सारे हथियार डाल दिया करती है। एक जैसे ही मैं तीसरी रकत में पहुंचा और पहला सजदा मैंने किया और जैसे ही मैंने सजदे से अपने सर को उठाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 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 मेरी आंखें लौटा दी हैं। वो कहते हैं कि उसके बाद फिर हम इमाम के पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम देखने वालों को जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज बड़े ही समझ लीजिए कि पुरकैफ किस्म के वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ, क्योंकि बात कुछ ऐसी है साहब। बात मेरे रब की रबूबियत की हक्कानियत की है, बात मेरे रब की खुदाइयत की हक्कानियत की है, बात मेरे रब की हक्कानियत की है, बात कुदरत की हक्कानियत की है, बात नमाज की हक्कानियत की है, बात सजदों की हक्कानियत की है। यानी एक ऐसा गैर मामूली वाक़या जिसे इंसान तस्लीम ना करे, एक ऐसा गैर मामूली वाक़या जिसे अकल तस्लीम ना करे कम अज़ कम इस दौर में। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये ना कि हम तो अकल के अटकल पिच्चू जब तक न लड़ा लें हम बातों को तस्लीम नहीं करते और हम कहते हैं साहब इसके लिए भी दलील लाओ, उसके लिए भी दलील लाओ। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने आप को मनवाता है ना साहब, और उसकी कुदरत जब अपने आप को मनवाती है, वो कुन कहता है हो जाता है, वो किसी बात का माज़अल्लाह मोहताज नहीं है। इंसान की अकल जो है वहां पर सारे हथियार डाल दिया करती है। एक ऐसा ही वाक़या अभी रिसेंट पास, बल्कि बिल्कुल हाल ही में ईद उल अज़हा के मौके पर हुआ है। और ऐसा वाक़या है साहब कि जिसको पढ़ के, जिस इंटरव्यू को सुन के, जिसको देख के आप यकीन मानिए एक तो दिल और रूह जो है बड़ी तरोताज़ा हो गया, यानी दिल अशश कर उठा, ईमान ताज़ा हो गया। लेकिन साथ साथ कुर्बान जाऊं मैं अपने रब के ऊपर साहब कि मेरा रब कितना करीम है। आप यकीन मानिए इस तरह के वाक़यात पढ़ने के बाद उसकी करीमी, उसकी रहीमी पे मज़ीद मान आता है, मज़ीद प्यार आता है। अच्छा, वाक़या क्या है ये ज़रा मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, क्योंकि सच्ची बात है मैं भी बड़ा इस हवाले से जो है वो मचल रहा हूँ कि किसी तौर से फ़ौरन आपको पहुँचा दूं। किस्सा ये हुआ, अलजायर की रियासत है, उसका नाम है त्यारत। अच्छा, वहां पर एक नाबीना नौजवान रहता है और तकरीबन 2 बरस से वो नाबीना है, ज़हन में रखिएगा 2 बरस से, और मुकम्मल नाबीना, यानी ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा बहुत नजर आता है, थोड़ा बहुत उसका विजन क्लियर है, मुकम्मल ब्लाइंड है, कुछ नहीं देख सकता। उसका नाम है अहमद कदारी। अच्छा, इस पूरे वाक़े को अल अरबिया ने भी मतलब रिपोर्ट किया है, बाकायदा मतलब पूरी रिपोर्ट इस पर शाये की है। और अलजायर का चैनल है अल नहार, उसने बाकायदा, ज़ाहिर आप जाएंगे यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे या गूगल पे जाइए, आपको इस अहमद कदारी का जो पूरा इंटरव्यू है आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ा कमाल, बड़ा लतीफ़ और बड़ा ईमान अफरोज़ इंटरव्यू है। तो बहरहाल ये अलजायर जो चैनल है, अलजायर का जो चैनल है अल नहार, उसने भी इसको बाकायदा रिपोर्ट किया है, मकामी मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है। अच्छा, वहाँ एक मस्जिद है, उसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज़। हुआ ये कि नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है और अहमद कदारी ये कहते हैं कि ज़ाहिर ईद का दूसरा दिन था, यानी ईद उल अज़हा, ये जो बिल्कुल गुजरी है ना ईद उल अज़हा का दूसरा दिन था, मगरिब का वक्त हो चुका था, अजान हुई और मैं तने तनहा जो है हस्ब मामूल नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अच्छा, वो कहते हैं मैं मस्जिद की तरफ चल पड़ा, मैं वहां पर पहुंचा। अब हुआ ये कि मैं इकामत का इंतजार करने लगा, तो इससे पहले जो है मैं तस्बीह में यानी जो मशगूल हो गया, अल्लाह के नाम पढ़ने में और अल्लाह को पुकारने में। तो जो होता है अमूमन लोग तस्बीहात पढ़ा करते हैं, तस्बीह के अंदर में मशगूल हो गया। कहते हैं कि जैसे कतार बनना, सफ़े बनना शुरू होती है ना, तो अहमद कदारी कहते हैं कि जैसे ही सफ़े बनना शुरू हुई तो मेरे दिल से एक दुआ निकली। अच्छा, ये कभी कभी होता है, मैं आपको बताऊं, ये कभी कभी ऐसा होता है हमें, मैं कहता हूं ना अमूमन एक जुमला मैं अमूमन कहता हूं कि हमेशा खैर का जुमला हमें मुंह से निकालना चाहिए। दुआ की कबूलियत का कोई वक्त होता है, यहां आपके मुंह से बात निकलती है, वहां अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूलियत के पर लगा देता है। तो अहमद कदारी कहते हैं कि मैं वो कतार बन रही थी, मैं उस कतार के अंदर ज़ाहिर खड़ा हुआ था और बस इकामत का इंतजार होने वाला था, इकामत का इंतजार हो रहा था और इकामत होने वाली थी। तो मेरे दिल से एकदम दुआ निकली कि ऐ अल्लाह बीनाई खोल दे, ऐ अल्लाह बीनाई खोल दे। यानी आप सोचिए कि एक शख्स है, वो नाबीना है, देख नहीं सकता, और वो तने तना मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आया है, आज़ान हो चुकी है, इकामत होने वाली है, सफ़े बन रही हैं और वो दूसरी ईद का मौका है, मगरिब का वक्त है। वो कैफियत ये है कि दिल से एकदम ये जुमला निकला कि या अल्लाह, यानी मेरी आंखें खोल दे, मेरी बीनाई खोल दे, बस ये जुमला अदा होना था। अहमद कदारी कहते हैं कि मैंने नमाज अदा की, मतलब पहली रकत मैंने अदा की, दूसरी रकत मैंने अदा की। जैसे ही मैं तीसरी रकत में पहुंचा और पहला सजदा मैंने किया और जैसे ही मैंने सजदे से अपने सर को उठाया है और मैंने अपनी आंखें खोली तो अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं बेसाख्ता पुकार उठा, यानी मैं दिल से पुकार उठा। एक अजीब कैफियत मेरी थी, मेरी आंखें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने लौटा दी थी। यानी उस वक्त
कैफियत ये थी कि मस्जिद का जो कालीन था वो मुझे दिखाई दे रहा था, जिसका रंग पीला था, और मेरे सामने हर चीज़ मुकम्मल तौर पे साफ थी। अब ज़ाहिर वो कहते हैं मैं नमाज की कैफियत में था, तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैं एक शिद्दत हैरत, क्योंकि ज़ाहिर है एक आदमी जिसको 2 साल से कुछ नजर ना आ रहा हो और वो अचानक जो है वो उसकी आंखें अल्लाह तबारक तआला लौटा दे और उसे सब कुछ नजर आना शुरू हो जाए, तो वो सोचिए जरा कि वो कितनी बड़ी एक्साइटमेंट से उस वक्त गुजर रहा होगा और वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा। तो कहते हैं कि मैंने जो नमाजी मेरे साथ थे, मतलब मैंने अपनी जाने वाला जो हाथ था उस हाथ से उनको पकड़ लिया और मैंने मतलब ये जानना चाहा कि सचमुच मेरी आंखें जो है वो लौट आई कि नहीं। बहरहाल इस दौरान दीगर नमाजियों को मैंने देखा, ज़ाहिर है मतलब वो सजदा कर रहे थे, और दूसरा सजदा अदा करने के बाद जब तीसरी रकत मुकम्मल तौर पे मुकम्मल हो गई तो मैं उस हैरानी में मुब्तला था, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, और सलाम फेरने के बाद जो है मैं खामोशी पे हट गया। कदारी कहते हैं कि नमाज मुकम्मल होने के बाद जिस नमाजी का मैंने हाथ पकड़ा था, ज़ाहिर है फ़रत हैरत में उस वक्त इंसान स्टेट ऑफ माइंड में अपने नहीं होता, तो वो उस हैरत में मुब्तला होने के बाद जब मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, ये अचानक आपको क्या हुआ। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी जो आंखें, मेरी जो बीनाई है वो लौट आई है, मैं देख सकता हूँ, इस वक्त मुकम्मल तौर पे देख सकता हूँ। मैं 2 साल से नहीं देख सकता था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेरी आंखें लौटा दी हैं। वो कहते हैं कि उसके बाद फिर हम इमाम के पास गए और इमाम को सारा माजरा बताया, फिर ज़ाहिर है मीडिया आया और मतलब वो खुशी का इजहार और अल्लाह के आगे शुक्राना वगैरह व्हाट्सएवर वो सारी चीज़ें इस तरह से। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखिए हमारी जो सोच है ना, हमारी जो यूँ कह लीजिए कि अक्ल है ना, वो बहुत महदूद है। अल्लाह तबारक व तआला को एक तो ये कि उसकी अक्ल की बुनियाद पर कभी भी ना जांचें, बस ये बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि अपनी अक्ल को हमेशा बंद कर दिया करें। हम अमूमन लोगों को ये कह देते हैं साहब कि तुम्हारी आंखें नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये केस डेड हो चुका है, डॉक्टर्स जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं, वो कहते हैं मेडिकली ये मुमकिन ही नहीं है, अब ये हो ही नहीं सकता कि दोबारा आंखें लौट आएँ, या खुदा न खास्ता किसी की किडनीज फेल हो गई हैं, हम कह देते हैं साहब कि अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसने मरना ही मरना है। किसी को कैंसर हो गया, हम कह देते हैं साहब कैंसर हो गया तो मर के ही रहेगा, दूसरी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इसका कोई इलाज नहीं है। या इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं, हम अमूमन लोगों को ये कह दिया करते हैं साहब कि अब तो ये इस मामले में कुछ हो ही नहीं सकता ना, कुछ हो ही मेडिकली, मतलब आप डेड हैं, ज़ीरो हैं बिल्कुल, यानी आपका केस बिल्कुल ज़ीरो, आपका केस डेड हो चुका है, आपका केस ज़ीरो हो चुका है। जहन में रखिएगा, कभी भी इस तरह का जुमला अदा ना किया करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के जो कारखाना है ना साहब, वो कुछ और है। वो मालिक है हर बात का, वो मालिक है, वो जब चाहे जिसको चाहे वो मुर्दे में जान डाल दे, ये उसका इख्तियार है। तो उसके इख्तियार को कभी चैलेंज ना करें। वो चाहे तो नाबीना अफराद को बीना कर दे, वो चाहे तो बीना अफराद को नाबीना कर दे, वो चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर दे, वो चाहे तो जिंदों को मुर्दा कर दे, वो चाहे तो बीमारों को शिफायाबी दे दे, वो चाहे तो शिफायाब अफराद जो हैं उनको बीमारी अता कर दे, तो सब उसके इख्तियार में। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उससे जब मांगे ना मांगे तो अहमद क़दारी की तरह तयक्कुन से मांगे, तयक्कुन से। कैसे? आए अल्लाह दे दे, अल्लाह दे देता है। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।